हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि मैं बहुत बढ़िया होंगे। और मैथ्स बाय आकाश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने 8.1 8.2 लगभग समाप्ति कर दी थी। अब उसके बाद आते हैं टॉपिक त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं तीन होती हैं। होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो 10वीं में अपन सिर्फ पढ़ेंगे उसमें अपन तीन त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर एक। इसे फंडामेंटल आइडेंटिटी या मूलभूत सरसमीका कहते हैं। एक धन टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। एक धन कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। अपन इनमें से एक का प्रूफ देख लेंगे। तीनों का प्रूफ एक जैसे ही करने हैं, कुछ चेंजेस के साथ, है ना। तो क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर एक। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज बना लेना है एबीसी, जिनमें 20 अंकोण है। माना है, मान नहीं माना, मानते हैं पहले। माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी बराबर 90 अंश। एसी क्या है, कर्ण है। ए बी क्या है, लंब है। और बीसी आधार है। ठीक है, सिद्ध करना है। टोटल प्रमेय जैसे सिद्ध करना है, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर एक। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण एसी का वर्ग लंब एबी का वर्ग धन आधार बीसी का वर्ग। ठीक है, अपन को चाहिए क्या, साइन चाहिए। साइन चाहिए तो बटे में कर्ण होना चाहिए, इसलिए अपन दोनों पक्षों में एसी मतलब कर्ण का भाग देने पर एसी में यहाँ का भाग दिया तो एसी सी कट के एक हो गया। ए बी बटे ए सी होता है साइन थीटा और बी सी बटे ए सी होता है कॉस थीटा। एक धन साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा। कितना सिंपल है। ठीक है, इसी प्रकार टेन थीटा, देखो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो नीचे आधार आता है तो इसमें बी सी स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो इस दूसरी सर्वसमीका है, मतलब पहली सर्वसमीका को हल करना यदि आ गया तो आप पे सही प्रकार की सर्वसमीका आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार कॉट कॉट थीटा तो लंब का भाग ए बी का भाग दे देंगे, मतलब एसी वर्ग का भाग देंगे तो पहली वाली सर्वसमीका भाग हो जाएगी। ठीक है, और ए बी का भाग देंगे तो दूसरी वाली और बी सी का भाग देंगे तीसरी वाली। इस प्रकार आप तीनों सर्वसमीकाओं को प्रूव कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 ना। एग्जाम में आते हैं कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। करना है दोनों पक्षों में लंब बटे आधार, तो आधार का मतलब बीसी वर्ग का भाग दे देना है तो दूसरी वाली आ जाएगी, और पीबी वर्ग और लंब का भाग देंगे तीसरी वाली। अब कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं करने हैं। हाँ, एक उदाहरण है, उदाहरण कीजिए आप। उदाहरण 9 करके एनसीईआरटी में कौसे टेन और सेके को साइने के पदों में बदल दिया। कौसे सेके और टेन ए को साइन ए के पदों में बदलिए या बदले। ठीक है, तो इसमें लिखा है कन्वर्ट कॉसे सेके टेन ए इन द टर्म ऑफ साइन ए, है ना। कॉसे सेके और टेन ए को साइन ए के टर्म में बदलना है। तो कॉस को साइन में कैसे बदलोगे, सबसे पहले कॉस को वी नो दैट, हम जानते हैं, बिल्कुल क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे साइन स्क्वायर को उस तक पे ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए, ये यहाँ का जो स्क्वायर है वो वहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहला सॉल्व हो गया, कॉस के बदल गया साइन के पदों में। अब इसको पहला हुआ
चूंकि cos इक्वल टू 1 अपॉन sec a, या sec इक्वल टू 1 अपॉन cos a। cos a की वैल्यू होती है sec इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए। इस sec को साइन ए के पद में बदल दिया। tan a को कैसे बदलेंगे? tan a को कैसे बदलेंगे बताइए, आप दिमाग लगाइए। क्योंकि tan इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। tan इक्वल टू साइन ए इंटू सेक ए, क्योंकि कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, और सेक तो अपन को पता ही है। tan इक्वल टू प्लस माइनस साइन ए क्या हो सकता है, ये हो गया सॉल्व। तीनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। तो हो सकता है कि बुक में, किसी बुक में अलग तरीके से दिया हो, कोई टीचर ने अलग तरीके से कराया हो, मेथड अलग हो सकती है, लेकिन आंसर सेम ही आएगा कि कॉसे को साइन के बदले में, मतलब कॉसे को साइन के रूप में बदलिए, सेके को साइन के रूप में बदल लिए, टेन को साइन है, मतलब टेन ए बराबर साइन के टर्म में दिखनी चाहिए, ये है। ठीक है ना। अब उदाहरण नंबर 10 है, एक और क्वेश्चन है। या वीडियो पॉज करके लिख सकते हो उदाहरण नंबर 10, कुछ है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 10 है, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। सिद्ध करें, प्रूव दैट सेके वन माइनस साइन ए इंटू सेके प्लस टेन ए इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन है कि इसको 1 के बराबर करना है, कैसे करोगे मैं बताऊंगा कैसे करोगे। सॉल्यूशन सबसे पहले ये होता है LHS के, देखो अपन ऐसे खड़े हैं ना, तो जो राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेके वन माइनस साइन ए, पहले क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए, सेके प्लस टेन ए। ठीक है, कुछ नहीं हो, सेक टेन को हमेशा साइन और कॉस के फॉर्म में बदल दो, क्योंकि सेक के बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, सेक ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, पूरा साइन और कॉस में बदल दो, पूरे क्वेश्चन को आंसर आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन कॉस ए, सीधा 1 यूज, साइन ए अपॉन कॉस ए।
अपॉन बोलता हूँ तो मतलब होता है बटे, है ना, प्लस मतलब धन। अब मैं, मेरी आदत बन गई है, मैंने बताया था कि मैं 12th क्लास तक प्योर हिंदी मीडियम का छात्र था, लेकिन मैंने कॉलेज इंग्लिश मीडियम में की है, तो मेरा ये हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है। तो प्लस माइनस इसे तदो अंडरस्टूड होना चाहिए, अपॉन मतलब बटे होता है। जब बोला साइन अपॉन कॉस, तो साइन बटे कॉस, है ना, 1 अपॉन कॉस है, 1 - साइन है। यहाँ कुछ अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन एलसीएम ले सकते हैं इनका, कॉस है, क्या आ जाएगा, 1 + sin A, ठीक है, इनका गुणा होगा, तो कॉस ए से कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, 1 - साइन इंटू 1 - साइन ए, साइन ए सॉरी इंटू 1 + साइन ए, इतना तो सबको पता है ना, ए धन बी, ए ऋण बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इतना तो हो ही गया है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIL का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 - sin² from cos², should we know that sin² plus cos² equal to 1, cos² बराबर होगा 1 - sin², ठीक है, तब हो गया। तो 1 - sin² की जगह रख सकते हैं cos² अपॉन cos², ये कट गए 1, यही तो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये तो राइट हैंड साइड है, ये तो सिद्ध करना था, इसके बराबर है, ये भी हो गया, हेंस प्रूव लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों एग्जाम्पल 9 और 10 पहले खत्म हो गए। इसमें फिर से मैं समझा देता हूँ कि इसमें दिया था सेके ब्रैकेट में 1 - sin A इंटू सेके प्लस टेन इक्वल टू 1, ये प्रूव करना था। तो अपन ने, मैंने बोला था कि ये राइट हैंड साइड होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व करके अपन यदि राइट हैंड साइड ले आएंगे तो यही प्रूव हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले LHS, ठीक है ना, सेकेंड 1 - sin A सेकेंड प्लस टेन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जो सेक है 10 है, सभी पूरे सवाल को साइन कॉस में बदल दो, सेकेंड को 1/cos से लिख दिया, ये होता ही है, पढ़ाया था आपको, ये पूरे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, 1 - sin A, ठीक है, सेक को 1 - 1/cos से लिख दिया, प्लस साइन इंटू sin/cos से 10 हो गया, ठीक है, 1/cos से 1 - sin A 1 + sin A 1 प्लस ये कॉस का इस वाले कॉस में गुणा हुआ तो cos² हो गया, इन दोनों कोष्टक का गुणा हुआ तो ए धन बी इंटू ए ऋण बी की सरफेस निकलेगी, A² मतलब B², 1 - sin², ठीक है। इसके बाद यहाँ आए 1 - sin² cos² इक्वल टू 1 - sin², तो यहाँ 1 - sin² वहाँ लिख के cos², ये दोनों कट गया है 1, ये प्रूव करना था। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज अपन करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेते हैं। वही प्रूव दैट, ये सिद्ध करना है cot A माइनस cos A, cot A माइनस cos A और
cot A plus cos A equal to cos A k minus 1 upon cos A k plus 1। ये बिल्कुल यही है। सेम हर क्वेश्चन में करना है, एलिमिनेशन करना है। LHS LHS क्या है? cot A minus cos A अपॉन cot A plus cos A। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? मैंने बताया था कि जब भी कुछ समझ में ना आए क्या करें क्या ना करें, तो सबको पूरे सवाल को साइन कॉस कर दो, क्योंकि cot A बराबर cos A अपॉन sin A होता है ना। cos A अपॉन sin A माइनस cos A अपॉन cos A अपॉन sin A प्लस cos A। देखिए यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, क्यों ना cos को कॉमन ले लिया जाए, cos को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन sin A माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा? cos A 1 अपॉन sin A। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सबसे पहले cot A की जगह रखा cos A अपॉन sin A, फिर cos A कॉमन लिया 1 अपॉन sin A माइनस 1, और नीचे 1 अपॉन sin A प्लस 1, है ना। ये और ये cos A कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या बचता है? 1 अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन sin A प्लस 1, ठीक है। यू नो दैट cos A माइनस 1, तो हमें याद पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, टेन होता है। ये पता नहीं है तो फिर आगे की जितनी सवाल है सीरियसली वेस्ट है। नेक्स्ट ग्रुप यही सिद्ध करना था। आज अपन आज क्लास में पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तीन होती है, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण, तीन होती है साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, दूसरी होती है एक टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा इक्वल होती है एक कॉट वर्ग थीटा बराबर cos सेक वर्ग थीटा। ये तीन समीकरण होती है, इनको आपको याद करना है, इनको प्रूफ भी मैंने बताया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और खूब पढ़ाई कीजिए। आपका आज ही मैथ्स का पेपर हमें पता है, और काफ़ी लोगों ने बहुत गाड़ी गड़बड़ की हैं, कोई बात नहीं। अपन का टारगेट आज का पेपर नहीं था, अपन का टारगेट है फरवरी में होने वाला आपका बोर्ड्स का एग्जाम, है ना। तो आपको तब तक पूरा मैथ्स का सिलेबस मैं करा दूँगा, लगभग 90% मैं करा ही दूँगा, कोशिश करूँगा पूरा कराने का। और उदाहरण के सवाल जो हैं कल 8.3 के प्रश्नावली के सवाल हो सकते हैं, और 1 या 2 क्लास और लगेगी, बाकी आपकी त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।